इंदौर में जल भराव की समस्या को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में सभी विभागों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए समाधान के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में निर्णय हुआ कि शहर के उन इलाकों में जहां जल भराव की स्थिति गंभीर है, वहां युद्ध स्तर पर स्टॉर्म वाटर लाइन और चैम्बर के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाएंगे। इस दौरान जल निकासी में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि बरसात के मौसम में जल भराव से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और सुदृढ़ किया जाए। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी संसाधनों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जल भराव की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं और तय समय सीमा में सभी आवश्यक कार्य पूरे किए जाएं। इस बैठक में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। देखिए, परसों जो जल जमाव की स्थिति निर्मित हुई थी और खासतौर पर प्रमुख चौराहों पर जो ट्रैफिक की अवस्था की स्थिति निर्मित हुई थी, उसको लेके कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी समीक्षा करी गई थी। उसी के अनुक्रम में आज पुलिस, ट्रैफिक और नगर निगम के और आईडीए के सभी अधिकारियों के साथ में प्रत्येक एक पॉइंट की समीक्षा करी गई है, जहाँ पर जल भराव और ट्रैफिक की समस्या आई थी। प्रत्येक पॉइंट पर किस वजह से समस्या आ रही है और उसके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, उन पर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है। ख़ास तौर पर जो बीआरटीएस और उसके आसपास का क्षेत्र है, विजयनगर और भास्कर प्रेस के आसपास का, उसके संबंध में ज़रूर दो तीन चीज़ें निकल कर आई हैं कि जो रिंग रोड के साइड वाला जो पानी आता है, अगर उसको हम लोग किसी तरीके से एक क्रॉस ड्रेन बनाकर पहले से ही लेकर अगर क्रॉस करा सके तो इस समस्या का समाधान मिल सकता है। इसके साथ साथ वेलोसिटी के पास एक जो पहले नाला हुआ करता था, जो किसी तरीके से अब जो है पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है, अगर उसको वापस हम लोग लें तो शायद इस समस्या का थोड़ा समाधान हो सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ है और जहाँ पर हमारी स्टॉर्म वाटर लाइन नहीं है, वहाँ पर स्टॉर्म वाटर लाइन डाली जाए। जहाँ पर स्टॉर्म वाटर लाइन है, वहाँ पर नए चैम्बर्स बनाए जाएँ। अगर चैम्बर्स बंद हो गए तो उनको खोला जाए। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बगल से नाला जा रहा है और वहीं पर अगर चौराहे पे जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है तो निश्चित रूप से उसका बहुत ही आसानी से सलूशन निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम लोग इंडस्ट्री हाउस की बात करें या पलासिया की बात करें या ऐसे अन्य कई भी इस प्रकार के चौराहे हैं, वहाँ पर तत्काल हम लोगों को काम करके उस जल भराव से पूरी तरीके से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। जितने भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या अधिक हो रही है और वहाँ पर कोई पुराना नाला हुआ करता था, रेवेन्यू ऑफिसर से ये भी बोला गया है कि वहाँ पर हम लोग निकालें कि कौन से नाले हुआ करते थे। अगर हमको अतिक्रमण भी वहाँ पर हटाने पड़े या अन्य कोई भी इस प्रकार की बाधा हटानी पड़ी तो हम लोग वो भी करेंगे। प्रत्येक बिंदुवार हम लोगों ने डिस्कशन किया है, इसकी प्रोसीडिंग भी बनेगी और प्रत्येक बिंदुवार हम लोग आगे कार्रवाई करके ये समस्या कम से कम हो, जनता को कम से कम परेशानी। प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो जहाँ पर तुरंत ही हमको चैम्बर अगर बनाना है, स्टॉर्म वाटर लाइन है, वहाँ पर अगर चैम्बर बनाना है या उसका ढक्कन उठाना है या फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत संशोधन का काम करना है तो तुरंत ही अगले 2-3 दिनों में हो जाएगा, कल से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन जो कुछ लॉन्ग टर्म के सोल्यूशंस हैं उनके हम लोग अगले 6-7 दिनों के अंदर सर्वे करके डीपीआर बना लें, ये निर्देश दिए गए हैं और इसकी प्रोसीडिंग प्रॉपर बनाई गई, जिसकी समीक्षा हर टीएल बैठक में करी जाएगी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।